यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसकी यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 8 के आगे का टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट पढ़ा था। अलग अलग तरह की कोस्ट है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कवर करी। अब बात ये आती है, अगर हम कोस्ट कर्व की बात करते हैं तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म किया उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। उसी तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ने वाले किसको? कोस्ट को। जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन और कोस्ट ये दोनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे से बहुत ही जो है वो क्या है, मिलते जुलते, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने पर जो है वो क्या आती है, आपकी कोस्ट आती है। ये आपको मैंने बताया था। अब प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो आप इनपुट का यूज करते हैं और इनपुट का जब आप सहारा लेंगे, इनपुट को जब आप परचेज करेंगे तो आपकी जो है वो क्या आएगी, कोस्ट आएगी। ओके, और जो प्रोडक्शन के जो कर्व थे वो कैसे थे, आपके रिवर्स यू शेप के थे, और जो आपके कोस्ट के कर्व बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यू शेप के बनेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट के अंदर जो है वो कोई 18-20 तरह की जो अलग अलग तरह की जो कोस्ट है वो हमने कवर कर लिया। ये सब कोस्ट जो है ये हमने कवर कर ली। अब जो है वो बात आती है अगले टॉपिक का, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, थ्योरी ऑफ कोस्ट के बारे में। और थ्योरी ऑफ कोस्ट के बारे में अगर बात करें तो दो तरह की थ्योरी जो है अपने को पढ़ के जानी है। एक है आपका ट्रेडिशनल, बेसिकली पेपर के अंदर तो यही आएगा, और एक होती है कौन सा, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि जो भी कोस्ट कर्व होंगे वो कैसे होंगे, यू शेप के होंगे। बट वो क्यों होते हैं यू शेप के, तो उसके लिए अपने को कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। देखो जी, आप मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है क्या अभी तक? ध्यान देना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमने प्रोडक्शन पढ़ा तो प्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जब हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन के अंदर हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे जो है वो एक जो आपका फैक्टर है वो फैक्टर तो रहेगा जी आपका क्या, फिक्स्ड, ठीक है जी, और एक आपका जो फैक्टर है वो रहेगा जी क्या, वेरिएबल। ओके, हाँ जी, जो आपका फिक्स फैक्टर है ना, इस फिक्स्ड फैक्टर की जो कॉस्ट होती है इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, इस वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन के अंदर जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है तो उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर जो है कुछ फैक्टर जो है वो क्या रहेंगे, आपके फिक्स रहेंगे, और कुछ फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके हम लोग जो है वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, हाँ जी, तो आप शॉर्ट रन में जो दो तरह के फैक्टर लेके चलते थे, एक था फिक्स फैक्टर और एक था कौन सा, वेरिएबल फैक्टर। तो जो फिक्स्ड फैक्टर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, हाँ जी, उसी तरीके से शॉर्ट रन के अंदर जब हम ये बोलते हैं कि फिक्स और वेरिएबल की कहानी है तो नेचुरल बात है शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट भी दो तरीके की होगी, एक होगी आपकी फिक्स कॉस्ट और एक कौन सी, वेरिएबल। मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, इस टोटल कॉस्ट में दोनों तरह की कॉस्ट जो है वो क्या होगी, इंक्लूड होगी। मतलब टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट इज अ समीशन ऑफ द किसका, फिक्स कॉस्ट एज वेल एज द वेरिएबल कॉस्ट का। ओके, हाँ जी, और वही अगर मैं बात करूंगा किसका, लॉन्ग रन का, तो हमने पढ़ा था लॉन्ग रन के अंदर जो है वो फॉर्म के सारे फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, वेरिएबल। जब सारे के सारे फैक्टर जो है वो क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब फर्म की जो टोटल कॉस्ट है लॉन्ग रन में वो सारी की सारी कैसी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। मतलब ये है कि ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो टंटा है ये सब किसके अंदर है, आपका शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में ये डिकोटमी जो होती है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ये क्या होती है, खत्म। मतलब लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर जो है वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। तो कॉस्ट भी जो है वो फिक्स फैक्टर, वहां पे फिक्स कॉस्ट देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो आज की क्लास में हमको जो है वो कवर करनी है पूरी की पूरा ये वाला टॉपिक। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट कर्व कैसे होता है। फिर अगली क्लास में कवर करेंगे लॉन्ग रन की कॉस्ट कर्व, और उससे अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, हाँ जी, तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। देखो जी, पढ़ना शुरू करते हैं। सिंस शॉर्ट रन कॉस्ट आर क्लोजली रिलेटेड, शॉर्ट रन की जो कॉस्ट है वो जुड़ी हुई है किसके साथ में, टू द शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी। फॉर ईच मेजर ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी देयर इज ए कॉस्ट काउंटर पार्ट। तो बोलता है शॉर्ट रन की जो कॉस्ट कर्व है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी के साथ में। और
शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी जो है उसकी क्या होती है, अपनी कॉस्ट होती है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी अपनी एक जो है वो क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। जस्ट एज देयर आर फिक्स एंड वेरिएबल इनपुट, जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपके फिक्स इनपुट भी होते हैं और आपके वेरिएबल इनपुट भी होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो फिक्स इनपुट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, और शॉर्ट टर्म के अंदर जो आपके वेरिएबल इनपुट होते हैं उसकी कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या बोलते हैं, देयर आर फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट एज देयर आर टोटल, एवरेज एंड द मार्जिनल मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया तो उसके अंदर हम लोगों ने टीपी, एमपी, एपी के बारे में पढ़ा, तो बोलता है उसी तरीके से जो है वो कॉस्ट भी आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में। एक पढ़ेंगे आप टोटल कॉस्ट, एक पढ़ेंगे मार्जिनल और एक पढ़ेंगे कौन सा, एवरेज कॉस्ट। ओके, फिर बोलता है इन शॉर्ट कॉस्ट जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, प्रोडक्टिविटी का। दिस शॉर्ट टर्म कॉस्ट में भी क्लासीफाई एज फॉलो। शॉर्ट टर्म के अंदर जो आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसको 3 पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है टोटल कॉस्ट, एक है एवरेज कॉस्ट और एक है कौन सा, मार्जिनल। तो इसका मतलब ये हो गया शॉर्ट रन के अंदर अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट को 3 पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। एक होता है जी आपका कौन सा, टोटल कॉस्ट, ओके। एक होती है जी आपकी कौन सी, एवरेज, और एक होती है जी कौन सी, आपकी मार्जिनल। फिर टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी 2 बनेंगी, एक बनेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक बनेगी टोटल फिक्स कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंदर आपकी 2 बनेंगी, एक बनेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक बनेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ये हमेशा जो है वो कैसी होती है, वेरिएबल नेचर की होती है। तो एक एक करके इनको हम लोग जो है वो क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी जो है वो जून 2022 या फिर दिसंबर 2022 के अंदर जो एनटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है इसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं। हर यूनिट के अंदर हमने हर चैप्टर बना रखे हैं और हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एम स्मार्ट अकेडमी, उसके ऊपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स की हमारी बुक है, यूनिट नंबर 3, ये आपको दिख भी रहा होगा इकोनॉमिक्स का। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है पेपर नंबर 2 प्लस में पेपर नंबर 1 दोनों के दोनों यूनिट्स की जो है वो मिलने वाली है किताबें सारी। प्लस में आपको जो है वो मिलेंगे रिवीजन वीडियोस, हर यूनिट के हर चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे सारा का सारा काम जो है वो आपको हम करवा देंगे। सारा स्टडी मेट आपके घर पे पहुंच जाएगा। मोबाइल के अंदर आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो आप में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का मतलब जो है वो क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेज को यूज करते हैं उन सभी रिसोर्स की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, वो कॉस्ट है किसकी, ऑल द रिसोर्स विच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को अगर आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जिन रिसोर्सेज का आप सहारा लेते हैं उन सभी रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल कॉस्ट। आगे, सिंस इन दिस शॉर्ट रन वी क्लासीफाई फैक्टर, जैसा कि हमें पता है कि हम शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है कौन सा, वेरिएबल कैटेगरी। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पे जो है वो टोटल कॉस्ट को भी 2 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। We break up the firm total cost of production in the same way. The cost of fixed factor, जो fixed factor की जो cost होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, total फिक्स कॉस्ट, एंड दोज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और जो कॉस्ट होती है वेरिएबल फैक्टर की उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दस टोटल कॉस्ट जो है वो सम है, टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, टोटल है किसका, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो देखिए टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन की बात हो रही है सारी। ओके, शॉर्ट रन के अंदर हमको मालूम है कि फर्म जो है वो प्रोडक्शन के लिए 2 तरह के फैक्टर्स का यूज करती है। एक फैक्टर जो है उसके अंदर होता है क्या, फिक्स, और एक होता है क्या, वेरिएबल। तो फिक्स्ड फैक्टर की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो टोटल कॉस्ट बनती है वो कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब
टोटल कॉस्ट का एक जो सेगमेंट था वो क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो आपके फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिनको आप लोग यूज कर रहे हैं क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, उस फिक्स्ड फैक्टर की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट। पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड इनपुट, जो आपके फिक्स इनपुट है ना, ये जो आपके फिक्स इनपुट है, इन फिक्स इनपुट की जो आपकी कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स इनपुट आर कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट। द फिक्स कॉस्ट इज इक्वल, फिक्स कॉस्ट जो है वो बराबर होगी किसके, ऑफ द यूनिट ऑफ द फिक्स फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस। मान लो आपने फिक्स इनपुट जो है वो यूज करे हैं 10 और एक इनपुट जो है वो कितने का है, 50 रुपए का, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हो गई है कितनी, 500 रुपए। कितनी हो गई है, 500। एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपने प्रोडक्शन के लिए फिक्स इनपुट का सहारा लिया, उन फिक्स इनपुट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, अब कुछ खास बातें टीएफसी के रिगार्डिंग वो अपने को एक एक करके जो है वो क्या करनी है, कवर करनी है। ध्यान से सुनना। बोलता है फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है विच डू नॉट चेंज विच चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आप जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज या प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब चाहे आप 10 यूनिट बना लो, चाहे आप 100 बना लो, चाहे आप 1000 बना लो और चाहे आप 0 बना लो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है विच डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगी किससे, विच चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। दूसरा, दीज कॉस्ट डू नॉट वेरी एज अ लेवल ऑफ आउटपुट वेरी, ये कॉस्ट कभी भी जो है वो वेरी नहीं करती है। लाइक 10 पे अगर आपकी कॉस्ट 5 रुपये आ रही थी तो 100 पे भी आपकी कॉस्ट 5 आएगी, 1000 पे भी आपकी कॉस्ट 5 और 0 पे भी आपकी कॉस्ट जो है वो क्या आएगी, 5 आएगी। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो आउटपुट में चेंज होने पर जो है वो चेंज नहीं होती है। तीसरा, प्रोडक्शन चाहे मैक्सिमम हो और चाहे प्रोडक्शन 0 हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। मतलब अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपके फिक्स कॉस्ट होगी, और अगर आप बहुत सारे यूनिट्स बना लोगे तो भी फिक्स कॉस्ट का जो लेवल है वो क्या रहेगा, वही रहेगा। यहां पे दिखा रखा है, जैसे देखो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5। अगर आप एक भी यूनिट ना बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ या 5 बनाओ। ओके, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 0 पे कितनी है, 10 है। इसका मतलब ये हो गया चाहे मैं कोई भी काम ना करूं तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, 10 आएगी। और चाहे मैं 5 यूनिट बना लूं तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या आएगी, 10 आएगी। तो हमने इसको यहां पे बनाया, ठीक है। अब ये 10 ही है, 0 पे भी 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है और 5 पे भी 10, एंड सो नहीं चलता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर चेंज होने पर फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सिंस फिक्स कॉस्ट टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इट इज ग्राफ, जब आप उसको जो है वो ग्राफ करेंगे, मतलब जब आप उसको जो है वो प्लॉट करेंगे, ये कैसे ग्राफ होगी, एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पैरेलल होगी टू द किसके, OX एक्सिस के। तो ये जो आपकी OX एक्सिस है ये इसके जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब आप फिक्स कॉस्ट को जो है वो क्या करते हो, ग्राफ करते हो, जब आप फिक्स कॉस्ट को बनाओगे, प्लॉट करोगे, तो ये हमेशा जो है वो क्या होगी, OX एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है जी, आगे। तो फिक्स कॉस्ट अपना कंप्लीट हो गया। टोटल कॉस्ट के 2 एलिमेंट थे, एक था टोटल फिक्स कॉस्ट और एक था टोटल वेरिएबल। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपना जो है वो क्या है, कंप्लीट है। अब बात आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। अब ये क्या होती है सर, इनके नाम पे चले जाओ। पहली बात तो ये हो गया, जब हम प्रोडक्शन के लिए वेरिएबल इनपुट का जो यूज करते हैं, उन वेरिएबल इनपुट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड, जो आएंगी किस पे, ऑन द यूज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वेरिएबल कॉस्ट। आगे, सिंस द यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट वेरी, जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल इनपुट जो है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगर आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो वेरिएबल इनपुट का सहारा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन को कम करोगे तो वेरिएबल इनपुट जो है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नेचुरल बात है, जब वेरिएबल इनपुट आपके अप या डाउन जा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी अप या डाउन होगी। क्या बोलते हैं, पढ़े, सिंस द यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट, बोलता है जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल इनपुट का जो यूज है वो क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता रहता है इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उसके हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी क्या करती है, वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये है, अगर लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा
तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं है। फिक्स कॉस्ट में आप लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ा लो चाहे लेवल ऑफ आउटपुट को कम कर लो, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है इट रिमेन्स सेम। ओके, हाँ जी सर। आगे बोलता है वेरिएबल कॉस्ट इज वन विच वेरी, वेरिएबल कॉस्ट वो है जो क्या करती है, वेरी। नाम पे चले जाओ ना, वेरिएबल जो क्या होगी, वेरी करेगी एज अ लेवल ऑफ आउटपुट वेरी। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट वेरी करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन जो है आपका क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। इफ आउटपुट फॉल, अगर आउटपुट आपका कम हो रहा है, इसका मतलब जब प्रोडक्शन जो है आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो दीज कॉस्ट आर ऑल्सो फॉल, तो ये कॉस्ट जो है ये भी क्या होगी, कम होगी। एंड इफ आउटपुट राइज, अगर कभी आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो कॉस्ट है ये भी क्या होंगी, राइज, ये कॉस्ट भी क्या होंगी, बढ़ेगी। अगर आउटपुट कभी आपका जीरो है तो ये जो कॉस्ट है ये भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जो है वो क्या करती है, रिलेट करती है। अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट कम तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम, और अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। चलो जी, ये बना के दे रखा है मैंने, लेकिन उससे पहले जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको तीन नाम से हम लोग पुकारते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट भी, उसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, और उसको अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोला जाता है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपकी अनअवॉइडेबल नेचर की है। सर अनअवॉइडेबल इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन ना करो, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये मैंने वेरिएबल कॉस्ट को बनाया। ओके, जीरो पे वेरिएबल कॉस्ट, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जीरो के ऊपर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहेगी, बोलो सर। जीरो के ऊपर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट थी उसका बर्डन जो है वो आपको, अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी आपको उठाना पड़ता था। ओके, हाँ जी। अब ये कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये देखो ये बढ़ रही है ना, लगातार ये बढ़ती जा रही है। हाँ जी, और अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो अपवर्ड स्लोपिंग वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये सिग्निफाई करता है दैट एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, तो वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। आगे वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इनवर्स एस शेप, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। बोलता है जो आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो कैसे, इनवर्स एस शेप का है। ये रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, हाँ जी। लो जी, टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट थे, हम लोगों को शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट पढ़नी है। शॉर्ट रन में कॉस्ट 3 है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल। हमने शुरुआत करिया टोटल से। टोटल कॉस्ट की अगर बात करूं तो टोटल कॉस्ट के कितने वेरिएंट थे, 2। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों ने टोटल फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लिया, हम लोगों ने टोटल वेरिएबल भी कवर कर लिया। अब बात आएगा एसी का, एवरेज कॉस्ट का। आ जाओ। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट जो है वो क्या था, वो सम था किसका, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल। ये हमने बना लिया। अब ये देखो, जीरो पे भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो क्या है, 10 है, और ये हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। और आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो पे देखो वो क्या है, 0 है। और फिर ये देखो, और ये जो है टोटल कॉस्ट वो क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, इस दोनों का जो है वो क्या है, जोड़ है। फिर आप इसको जो है वो क्या करोगे, प्लॉट करोगे। मेन बात जो आपको ध्यान देने की है वो ये है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, टोटल कॉस्ट आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप प्रोडक्शन कुछ भी करो या ना करो, आपकी टोटल कॉस्ट तो आएगी आएगी। और टोटल कॉस्ट के अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो हमेशा किसका रहेगा, फिक्स कॉस्ट का। ओके, हाँ जी। और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में ये देखो, ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, ये डिफरेंस किसका मालूम, इट इज द डिफरेंस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, हाँ जी। अब इसका क्या है सिग्निफिकेंस, मतलब आप लोगों ने जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पढ़ा, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस पढ़ने का आपको क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट ये है, प्रोडक्शन डिसीजन ले सकते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन और डिसीजन रिगार्डिंग द शटडाउन। इसका मतलब ये हो गया, अगर कभी भी जो है वो क्या आ गया है जी, इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ गया, कभी भी ऐसा हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमी पूरी तरीके से जो है वो क्या ध्वस्त हो चुकी है, इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिमांड का पैटर्न बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, जब डिप्रेशन आ गया, डिमांड ही नहीं है, तो क्या
हमको प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमको काम करना ही बंद कर देना चाहिए। तो ये आपको पता चलेगा अगर आपको मालूम है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल कितनी है और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का बर्डन कितना है। अगर मान लीजिए शॉर्ट रन के अंदर आप काम करना बंद भी कर देंगे तो भी आपको फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन होता है वो तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल फिक्स कॉस्ट का रेंट, मैं काम करूं चाहे मैं काम ना करूं, मुझे रेंट का जो बोझ है वो तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। तो ये जो टोटल कॉस्ट है इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहला मतलब टोटल कॉस्ट के जो दो एलिमेंट थे फिक्स और वेरिएबल, इनको पढ़ने के पीछे का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, इनके बेस पर हम क्या ले सकते हैं? प्रोडक्शन डिसीजन ले सकते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन, या डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग द शटडाउन। पढ़ते हैं, बोलता है शॉर्ट पीरियड के अंदर इवन इफ चाहे फर्म डिसकंटिन्यू कर दे, शॉर्ट पीरियड में चाहे फर्म जो है वो अपने ऑपरेशन को क्या कर दे? डिसकंटिन्यू कर दे, इट विल हैव टू बियर द फिक्स कॉस्ट। तो उसका फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है वो तो उसको उठाना ही उठाना पड़ेगा। आगे, हेंस इफ ड्यूरिंग द डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन के दौरान कीमत जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है, और इतनी कम हो गई है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो बताइए अब क्या करें? मतलब आपका जो प्राइस है वो इतना डाउन चला गया कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर हो पा रही है, तो बताइए अब काम करें या ना करें? सर काम करना चाहिए, वेरिएबल तो कवर हो रही है ना, फिक्स कॉस्ट आपको कवर नहीं हो रही है। सर अगर काम नहीं भी करोगे तो भी आपको क्या फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? सर ऊपर वाली लाइन में बोला हुआ था कि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो हमको उठाना पड़ेगा, और अगर आपको फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठाना ही पड़ेगा तो भाई फिर खाली क्यों बैठे, फिर काम ही कर लो, है या नहीं है? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं? हेंस इफ ड्यूरिंग डिप्रेशन प्राइस फॉल, अगर डिप्रेशन के दौरान जो है वो कीमतें क्या होगी? डाउन चलेगी, तो सच एन एक्सटेंट एज टू मीट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल कंटिन्यू, तो फर्म जो है वो क्या करेगी? अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी और बियर करेगी लॉस ऑफ द फिक्स कॉस्ट, और जो फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है उसको वो क्या करेगी? उठाएगी। हाउएवर जबकि इट विल स्टॉप प्रोडक्शन ओनली, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि कीमतें घटती घटती इतनी डाउन चली गई कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो अब बताइए क्या होगा? तो सर फिर वहां पे तो जो है हम काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हाउएवर इट विल स्टॉप प्रोडक्शन, वो काम करना बंद कर देगी ओनली व्हेन इट फेल टू कवर इवन द वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है तो फिर आप काम करना क्या कर दोगे? बंद। एक एग्जांपल के थ्रू करवा देता हूं, ध्यान देना, ध्यान दो एक बार। देखो आप लोग काम कर रहे थे, ओके, और आपका जो सेलिंग प्राइस था ना वो था 100 रुपीज, ठीक है। अब आपका ये 100 कैसे बनता था? माइनस में कॉस्ट, वो थी आपकी 80 रुपये, तो आप कमाते थे इसके ऊपर प्रॉफिट, और प्रॉफिट था आपका कितना? 20 रुपये, ओके। और ये जो कॉस्ट थी इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट थी और कुछ आपकी फिक्स कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट थी 60 रुपये और फिक्स कॉस्ट थी 20 रुपये, ओके। अब अगर मान लो आपका सेल प्राइस जो है वो पहले कितना है? 100, अगर ये कम हो गया 90 हो जाएगा, बताओ काम करे ना करे? सर करो, 10 रुपये का फायदा है। अगर ये कम हो गया 80 हो जाएगा, बताओ काम करे ना करे? सर कर लो, क्योंकि आपको कोई इससे नुकसान नहीं हो रहा। अगर ये कम होता 70 हो गया, बताओ काम करे या ना करे? सर देखिए जो कॉस्ट, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या हो गया? 70। आप मेरे को एक बात बताओ, काम करूं या ना करूं? सर दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर काम नहीं करते तो फिर क्या होता है? अगर काम नहीं करते तो आपको फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठाना पड़ता, और जो कितना है? 20 रुपये, ओके। हाँ जी। और अगर काम करूंगा तो फिर क्या होगा? सर काम करोगे तो 70 रुपये तो मिलेगा जी। इस 70 में से 60 रुपये तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, हाँ जी हो गई, तो ओनली 10 रुपये का ही फिक्स कॉस्ट का बर्डन है, और ऊपर आ रहा है कितना? 20 का, तो आपको काम करना चाहिए। अगर मान लो ये रेट जो है वो 60 रुपये हो गया, अब बताओ क्या? सर अगर 60 होगा तो भी काम करना चाहिए, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो अपने को उठाना पड़ेगा। और अगर कभी ये रेट कम होता 50 हो गया, अब बताओ क्या होगा? अगर ये रेट क्या हो गया? 50 हो गया, अब बताओ? सर क्योंकि ये अमाउंट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या हो गया? कम हो गया। अगर हम काम करेंगे तो नुकसान जो है वो कितने का है? 30 रुपए का। अगर आप काम करोगे तो नुकसान कितने का? 30 का। क्यों? क्योंकि 10 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट का नुकसान और 20 रुपए का फिक्स कॉस्ट का नुकसान। और अगर काम नहीं करोगे तो बताइए नुकसान कितना? सर काम नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं आएगी, ओनली क्या आएगा? 20 का नुकसान आएगा। तो बताइए अगर कभी ऐसा हो गया कि आपका सेल प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या चला गया? बिलो चला गया, तो अब आप प्रोडक्शन को क्या कर दोगे? स्टॉप कर दोगे। तो कहां तक काम करोगे? सर हम वहां तक काम करेंगे, मतलब शटडाउन पॉइंट क्या होगा?
जहां तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, कवर। तो जहां तक आपको आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर होती रहेगी तब तक आप काम करते रहोगे। मतलब आप फिक्स कॉस्ट का बर्डन तो वैसे भी उठाना है शॉर्ट रन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल कवर हो रही है तो काम करते रहेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी कॉस्ट कम होते होते जो है वो वेरिएबल से भी लो चली गई तो अब आप काम को जो है वो क्या कर दोगे, रोक दोगे। चलो जी आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस जो है वो है कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर दी कॉस्ट। बोलता है शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म का फिक्स कॉस्ट के ऊपर तो कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बट फर्म का वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होता है। तो बोलता है इन दिस शॉर्ट पीरियड फर्म हैज नो कंट्रोल, फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट पे। वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन इट विल हैव टू बियर द फिक्स कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन बढ़ाए चाहे वो कम करे, फर्म को फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है वो तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ फर्म हैज फुल कंट्रोल, फर्म का जो है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर पूरा क्या होता है, कंट्रोल होता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज दीज कॉस्ट, तो फर्म चाहे तो वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा भी सकती है, वेरिएबल कॉस्ट को कम भी कर सकती है। ओके हाँ जी सर, लो जी हो गया कवर। अब अगला टॉपिक आ रहा है जी आपका एवरेज कॉस्ट। क्या है जी, एवरेज। हमने टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, अब आएगा कौन सा, एवरेज। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट की, मतलब प्रोडक्शन की एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एवरेज कॉस्ट। इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अगर आप जो है एसी कैसे निकालते हो, अगर आप टीसी को डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो निकलेगी क्या, AC। देयर आर 3 एस्पेक्ट है किसके, एवरेज कॉस्ट के, कोरस्पोंडिंग टू द 3 एस्पेक्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। जैसे टोटल कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, उसी तरीके से जो है वो एवरेज कॉस्ट के लिए भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक पढ़ेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। ओके एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा जी आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जब आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ आउटपुट से, जो आपका प्रोडक्शन जब आप उससे उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो AFC और एवरेज फिक्स कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, वो पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट है। इट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हो किससे, आउटपुट से, मतलब फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी करते हो तो निकल के आएगा क्या आपका, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके हाँ जी, बोलते हैं सिंस फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, जैसा कि हमें मालूम है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो डिग्री ऑफ आउटपुट द लोअर विल बी, जितना आपका आउटपुट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। देखिएगा अगर ओनली फिक्स कॉस्ट की बात करता हूं तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा जो है वो क्या रहने वाली है, आपकी सेम रहने वाली है। आप 1 बनाओ, आप 0 बनाओ, आप 100 बनाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप जो है वो क्या करते हो, आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन को या लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाओगे तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो क्या बोलते हैं, सिंस फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, द ग्रेटर द आउटपुट, जितना आउटपुट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, द लोअर विल बी द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। उतना ही जितना आप आउटपुट ज्यादा करोगे, जितना आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, उतना आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ये देखो यहां पे दे रखा है, ये देखो एक जब हम बनाते थे तो फिक्स कॉस्ट कितनी, 10, तो AFC कितना हो गया, AFC हो गया कितना, 10 अपॉन में 1। जब आप 2 यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट तो आपकी अभी भी 10 ही रहेगी, हाँ जी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 5 हो गया। जब आप 3 बनाओगे फिक्स कॉस्ट तो 10 ही रहेगी, हाँ जी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, 10 अपॉन में 3, 3.3। जब आप 4 बनाओगे तो 10 अपॉन में 4, 2.5। और ये इस तरीके से क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। क्या हो रहा है, रिड्यूस। ये देखो लगातार जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ये आपका AFC कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है, लेकिन ये कभी भी जो है वो आपके OX एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो कुछ ना कुछ तो होगी, और अगर फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ है तो इसका मतलब ये है ये कभी भी OX एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। अगर AFC OX एक्सिस को टच कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमको मालूम है शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट होती है, इसीलिए आपका जो AFC कर्व है वो कभी भी OX एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा। देखो जी ये क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअली डिक्लाइन कर्व।
जो आपका AFC कर्व है वो लगातार क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, क्योंकि टोटल आउटपुट जो है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे टोटल आउटपुट आपका लगातार क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है वो क्या होगा, डाउन जाएगा। बट इट विल नॉट टच द OX एक्सिस, लेकिन ये कभी भी जो है वो OX एक्सिस को जो टच नहीं करेगा, एज दैट वुड मीन, इसका मतलब ये है कि जीरो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगी, कभी नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज सो बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी आपकी जीरो नहीं होती है। इसीलिए कभी भी जो है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है लगातार डिक्लाइन होगा, लेकिन ये कभी भी OX एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा। द AFC कर्व जो है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो, ये जो आपका AFC कर्व है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर, इसके पॉइंट A पर, इसके कोई पॉइंट B पर, इसके पॉइंट C पर, इसके पॉइंट D पर, इसके पॉइंट E पर एंड सो हर एक पॉइंट पे जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का जो लेवल है वो क्या है, सेम है। जो आपका AFC कर्व है, जो आपका AFC कर्व है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये हो गया कि AFC कर्व के हर पॉइंट के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट का जो लेवल है वो क्या है, सेम है। आओ, AFC कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट शोइंग एट ऑल इट्स पॉइंट, इसके हर एक पॉइंट पे द सेम लेवल ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब AFC कर्व के हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो लेवल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, हाँ जी, ये है जी आपका AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब AFC जो है वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, लेकिन वो कभी भी OX एक्सिस को जो है वो टच नहीं करेगा। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी आपका क्या, AFC के बाद में जो है वो अगली जो कॉस्ट आ रही है दैट इज द AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। देखो ये क्या बोलते हैं AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है, जब आप वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे किससे, क्वांटिटी से या फिर नंबर ऑफ आउटपुट से, तो उसको वो जो निकल के आएगी उसको बोलेंगे आप लोग क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ये देखो, एक बार जो आपका आउटपुट था ये आपका TVC था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। जब आप TVC को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, क्वांटिटी से, तो निकल के आएगी क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको जो है वो कैसे देखने को मिलेगा, यू शेप का। ये मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है, तो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। ओके, हाँ जी। अब ये बोलते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल डेट अप टू 6 यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 6 यूनिट तक, यहां तक जो है वो आपकी AVC लगातार क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसका मतलब जो है वो क्या है, तो क्या बोलते हैं, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैज बीन फॉलोइंग बट इट बिगिंस एट राइज फ्रॉम द 7th यूनिट, लेकिन 7वीं यूनिट से जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि शुरुआती टाइम पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट करता है विच कॉज द कॉस्ट टू डिमिनिश, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कम होती जाती है। बट आफ्टर ए पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट के बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन, व्हेन दैट हैपन वेरिएबल कॉस्ट बिगिन टू राइज। जब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा तो फिर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट कर देगी। फिगर में जैसे बता रखा है, क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट को शो किया गया OX एक्सिस पे एंड कॉस्ट जो है वो दिखाई गई है कहां पे, OY पे। शेप जो है AVC कर्व का वो कैसा है, यू शेप का है। अप टू 6 यूनिट तक, 6ठी यूनिट तक जो है आपका AVC कर्व लगातार क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। इसका मतलब जो है वो ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिमिनिशिंग एज आउटपुट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपका आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, डाउन जा रही है। 7वीं यूनिट के बाद में जो है वो क्या हुआ, ये कॉस्ट लगातार आपकी बढ़नी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। अकॉर्डिंगली AVC कर्व एज्यूम द शेप ऑफ द यू लेटर। आगे एट फर्स्ट, शुरुआत में आपकी जो AVC है वो क्या हो रही है, डाउन जा रही है। एंड हैविंग रीच द मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद इट बिगिन टू राइज, तो फिर ये क्या हो गई, बढ़ने लग गई। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन अकाउंट फॉर द यू शेप ऑफ द AVC कर्व। AVC कर्व फॉल इनिशियली, शुरुआत में AVC जो है वो क्या होगा, डाउन जाएगा। एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो क्या होगा, डाउन जाएगा। फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और जब प्लांट अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम कर लेगा तो ये किस पे होगा, मिनिमम पॉइंट पे। और जब उससे ऊपर काम किया जाएगा तो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी। एंड राइजेस बियॉन्ड दैट पॉइंट, तो ये जो आपका ऑप्टिमल लेवल पॉइंट है, जब उसके बियॉन्ड अगर आप जाके काम करोगे,
ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर आपकी कॉस्ट बिल्कुल क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, शुरुआत में डाउन होती जाएगी और कहां आ जाएगी, डाउन होते होते ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर आप ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन करते हो तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, आगे अब जो आपकी अगली है वो है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने पढ़ लिया, एवरेज वेरिएबल पढ़ लिया, दोनों का जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे निकलती है, जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो किससे, नंबर ऑफ आउटपुट से, या टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो किससे, क्वांटिटी से, तो निकल आएगी क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, इट इज अ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, या फिर इसको आप कैसे निकालते हो, टी एफ सी प्लस में टी, ए एफ सी प्लस में ए वी सी। तो जब आप टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, पहले ये बताओ सर। टोटल कॉस्ट निकलती है एफ सी प्लस वी सी, और अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़े, टोटल कॉस्ट होती है टोटलिटी में, एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट। तो अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़े तो क्या करोगे सर, अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो तो निकल आएगी क्या, एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, क्वांटिटी से, या फिर अगर आप जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो भी निकल आएगी क्या, एवरेज कॉस्ट। ये देखो, ये आपकी AFC, ये आपकी ABC। ठीक है, AFC लगातार डाउन होती रहेगी, हमने पढ़ा भी था, जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो AFC है वो क्या होती रहेगी, डाउन। फिर ये आपकी AVC है, AVC शुरुआत में डाउन होगी, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगी और फिर बढ़ने लग जाएगी। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो निकल के आएगी क्या, AC। तो ये आपका AC हो गया। AC भी जो है वो कैसे, U शेप का। अब AC U शेप का क्यों है, देखो AC के अंदर जो है वो क्या है, AFC और AVC दोनों के गुण है। ओके, हाँ जी, शुरुआत में दोनों ही डाउन जा रही है तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या जाएगी, डाउन जाएगी। ठीक है जी, वो भी डाउन जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद में ये जो है वो क्या होगी, अपने मिनिमम पे पहुंच गई। जो AVC अपने मिनिमम पे पहुंची, हाँ, और मिनिमम पहुंचने के बाद क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। अब ये देखो, ये कितने से बढ़ी, ये 0.3, फिर यहां देखो, यहां कितने से बढ़ गई, 1.2 से बढ़ गई। अब यहां पे क्या होगा, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब बढ़ने लगेगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, डाउन जा रही है। लेकिन यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बढ़ने की जो वेलोसिटी है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट के घटने की वेलोसिटी से बहुत ही क्या ज्यादा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को भी ऊपर उठा के ले जाएगी। देखिए, शुरुआत में दोनों डाउन जा रहे हैं, हाँ जैसे शुरुआत में दोनों डाउन जा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट भी क्या जाएगा, डाउन जाएगा। लेकिन एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी भी डाउन जा रही है, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट के घटने का जो रेशियो है वो बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया है। वही अगर बात करूंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे पहुंचने के बाद में ऊपर उठनी स्टार्ट हो गई, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, डाउन। बट एवरेज फिक्स कॉस्ट के डाउन होने की जो वेलोसिटी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के डाउन होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही क्या कम है। वही उसके मुकाबले में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम के बाद क्या बढ़ने लग गई है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि AVC जो है वो AC को भी ऊपर बढ़ाकर ले जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि आपका AC कर U शेप का क्यों है, तो AC कर जो है शॉर्ट टर्म का एवरेज कॉस्ट कर वो आपका U शेप का होता है। इन अदर वर्ड्स इट फॉल्स डाउनवर्ड, ये शुरुआत में जो है वो क्या होगा, गिरेगा। एंड हैविंग रीच इट्स मिनिमम पॉइंट, और जब ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा इट बिगिंस टू राइज अपवर्ड, फिर ये क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। U शेप का शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को एक्सप्लेन करेंगे दो तरीके से। पहला, इंटरेक्शन ऑफ द AFC एंड AVC। तो ये क्या बोलते हैं, AC जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, एग्रीगेट होता है किसका, AFC का और AVC का। एज अ प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन फॉलिंग, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होगी, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, शुरुआती दौर पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रही है, वो भी डाउन हो रही है। कंसिक्वेंटली एग्रीगेट ऑफ दीज टू कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है वो भी क्या होगी, डाउन होगी। मतलब शुरू में AFC और AVC दोनों डाउन हो रही है, तो आपकी जो AC है वो भी क्या होगी, डाउन होगी, और कहां पहुंच जाएगी, अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अप टू पॉइंट A एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इट इज द मिनिमम एट पॉइंट A। इन दिस सिचुएशन फर्म इज मेकिंग फुल यूज, इस पॉइंट पे फर्म अपने सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन जो है वो कर रही है। फर्म इज हैविंग ऑप्टिमम आउटपुट, और इस पॉइंट पे फर्म को क्या मिल गया, ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट वो होता है जहां पे फर्म की जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट वो सबसे क्या आती है, कम आती है। ऑप्टिमम आउटपुट रेफर टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच कोरस्पोंड टू द लोवेस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द पॉइंट A।
इफ फर्म प्रोड्यूस बियॉन्ड, अगर फर्म इसके बाद में काम करती है तो नेचुरल बात है आपका AFC तो लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यू टू फॉल, लेकिन जो AVC है वो क्या होगी, बढ़ने लग गई। राइजिंग AVC कॉस्ट मेक द AC टू राइज, क्यों, इट इज बिकॉज आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल रेट ऑफ इंक्रीज, AVC के बढ़ने का जो रेट है इज मच मोर, वो बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले में, टू द रेट ऑफ डिक्रीज इन द एवरेज फिक्स कॉस्ट। द नेट इफेक्ट जो है वो ये होगा कि आपका AC कर्व जो है वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो AC कर्व का यू शेप होने का के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि शुरुआती दौर में जो है AVC और AFC दोनों डाउन जाती है तो AC भी डाउन जाएगी, मिनिमम पहुंचने के बाद AVC अब बढ़ने लग जाएगी बट AFC डाउन जा रही है लगातार अभी आगे भी, ओके, लेकिन AVC के बढ़ने का जो रेशियो है वो AFC के घटने के रेशियो से बहुत ही क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो एवरेज कॉस्ट को भी जो है वो क्या करेगा, ऊपर उठा के ले जाएगा। और दूसरा जो है रीजन वही क्या है, एप्लीकेशन द लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो यही तो बोलता है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कि जैसे जैसे आप जो है वो फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट्स को लगाओगे तो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, वही चीज यहां पे दी हुई है। ओके, हाँ जी सर, चलो जी आगे। और एक लास्ट जो बची वो है कौन सी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को बनाने पे, एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिन। ये क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। जब आपने जो है एक यूनिट से आउटपुट को क्या करना, बढ़ाना है, उसके लिए टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q, ओके, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, या इसको निकालते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1, ओके। हाँ जी, अब ध्यान देना मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q। हाँ जी, अब डेल्टा TC के दो जोड़ होते हैं, TC में दो चीज होती है, एक होता है FC और एक होता है क्या, VC। तो डेल्टा TC अपॉन की डेल्टा Q को मैं लिख सकता हूं वैसे कि डेल्टा FC अपॉन में डेल्टा Q प्लस में डेल्टा VC अपॉन डेल्टा Q, यस सर। और डेल्टा FC जो है वो क्या होता है, हमेशा 0, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होता है क्या, अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाओगे या कम करोगे तो क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा, नहीं। तो डेल्टा FC अपॉन डेल्टा Q तो क्या हो गया आपका 0। अगर ये 0 है तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो इंपैक्ट आ रहा है वो सिर्फ किसका आ रहा है ये बता दो सर। अगर मान लो डेल्टा FC मतलब चेंज इन FC जो है वो क्या है, 0 है, तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट में जो फर्क आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डेल्टा VC की वजह से, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से। तो यहां पे MC जो है मार्जिनल कॉस्ट वो किसके बराबर है, डेल्टा VC अपॉन में डेल्टा Q, ओके। हाँ जी, चलो जी आगे। ये देखो जी, लेवल आउटपुट दे रखा है, टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, तो मैंने प्लॉट करके बता दिया है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी कैसा होता है आपका, यू शेप का होता है। चलो जी आगे। अब MC जो है वो यू शेप का क्यों है, तो MC कर्व मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को मैंने यहां पे वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट कोज बाय प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट की एक यूनिट को, मतलब प्रोडक्शन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को क्या करने पर, प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट के अंदर जो फर्क आएगा उसको बोलेंगे आप लोग क्या, मार्जिनल कॉस्ट। इनिशियली जब प्रोडक्शन आपका बढ़ना शुरू होता है तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके इंक्रीज होते हैं डिमिनिशिंग रेट से, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, और जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट डिमिनिशिंग होती है, कॉस्ट आपकी लगातार क्या होती है, कम होती है, बढ़ती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। इट इज बिकॉज क्योंकि ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फर्म एंजॉय करती है सेवरल इकोनॉमीज। फर्म को जो है वो काफी क्या मिलती है, बचतें मिलती है, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में फर्म की जो बचत है वो कन्वर्ट होती है किसमें, हानि में, और फर्म का जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी। और अगर फर्म की टोटल कॉस्ट अब बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कैसा होता है आपका, यू शेप का होता है। चलो जी आगे। अब AC और MC के अंदर जो है वो क्या रिलेशन है वो देखेंगे। सबसे पहला, अगर AC डाउन जाएगा, अगर AC जो है वो क्या होगा, डाउन, इफ AC फॉल एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, तो MC जो है वो क्या होगा, AC से कम होगा। जब MC और AC में हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, जब AC डाउन जा रहा है ना तो MC AC के अंदर होगा, जब AC बढ़ेगा ना तो MC AC से ऊपर हो जाएगा। when AC राइज, जब AC बढ़ना शुरू होगा,
एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट एमसी इज मोर देन एसी, और एसी कर्व जो है वो मिनिमम पे होगा जब एमसी कर्व जो है वो किसके बराबर होगा, एसी के। मतलब एमसी कर्व जो है वो एसी कर्व को कहाँ पे काटेगा, उसके मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। ये देखो मैंने बना के दिखाया, देखो शुरुआती दौर में दोनों डाउन जा रहे हैं, हाँ जी। जब शुरुआत में दोनों डाउन जाएंगे तो एमसी जो है वो क्या होगा, कम होगा किससे, एसी से जी। उसके बाद एमसी कर्व जो है वो एसी कर्व को कहाँ काट रहे हैं, इस एसी के मिनिमम पॉइंट पे काट रहे हैं। और उसके बाद में जो है वो क्या बोल रहे हैं कि एमसी कर्व जो है वो क्या है, एमसी जब एसी बढ़ेगा तो एमसी कर्व जो है वो एसी कर्व से ऊपर होगा। तो जब डाउन जा रहा है तो देखो नीचे है, और जब बढ़ रहा है तो फिर क्या, ऊपर है। ओके, हाँ जी सर। तो ये रिलेशन है किसमें, एसी में और एमसी में। ओके, अब लास्ट रो देख लेते हैं। शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व हमने पढ़े, एमसी कर्व पढ़ लिया, शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन का वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन का फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे जो है वो शॉर्ट रन की कॉस्ट कर्व को हमने यहां पे कुछ बनाया। ये देखो जी, ये आपका शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है जी, ये शॉर्ट रन की वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी। ये आपकी एएफसी है जो लगातार क्या हो रही है, डाउन जा रही है। और ये आपकी एमसी है, एमसी जो है वो एवरेज कॉस्ट को भी, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व को भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटती है। आओ अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने को पढ़ने हैं। पहले बोलते हैं एएफसी स्लोप डाउन, एएफसी जो है वो लगातार क्या होता रहेगा, डाउन होता रहेगा जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को क्या करो, बढ़ा रहे हो। ये देखो पहले ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन था तो ये इतनी थी, अब प्रोडक्शन का लेवल आप अगर इतना करोगे तो ये और डाउन होगी, और बढ़ाओगे तो और डाउन। इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन के लेवल को क्या करोगे, राइज करते रहोगे, वैसे वैसे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। आगे ये पॉइंट हो गया। अगला एवीसी, एवीसी मतलब ये वाला शुरुआती दौर में देखो ये क्या हुआ, डाउन गया। एबीसी शुरू में जो है वो क्या जाएगा, डाउन जाएगा, और फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और मिनिमम पॉइंट पे एमसी जो है वो एसी एबीसी को जो है वो क्या करेगा, काटेगा नीचे से। ठीक है जी। उसके बाद एबीसी जो है वो क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं, एबीसी एट फर्स्ट डिक्लाइन रीच इट्स मिनिमम पॉइंट ए एंड राइज आफ्टर, उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन एबीसी अटेन इट्स मिनिमम पॉइंट ए, जब एबीसी जो है अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो एमसी जो है वो एबीसी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एमसी का एबीसी को नीचे से काटेगा। इट मे बी नोटेड दैट डिस्टेंस जो होगा शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल का, ये देखो ये अब बढ़ना शुरू हो गया। हाँ जी, अब इनका ये जो डिफरेंस है ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होता रहेगा। और ये डिफरेंस है किसकी वजह से, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में दो एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट रन का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन की एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे जो डिफरेंस है ये क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो क्या बोलते हैं देखो, इट मे बी नोटेड एट द डिस्टेंस जो है बिटवीन द शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स नैरोअर, वो क्या कम होता रहेगा एज मोर एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस। दिस डिस्टेंस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज इक्वल टू द एएफसी, और ये जो डिस्टेंस है ना ये किसके बराबर है, एएफसी के। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और आगे कम होता जाएगा। ठीक है जी। आगे SAC फर्स्ट डिक्लाइन, जो शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो शुरू में क्या होगा, डिक्लाइन होगा, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा और बाद में बढ़ना शुरू होगा। व्हेन SAC अटेन इट्स मिनिमम पॉइंट, जब SAC शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जब अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो MC जो है वो बराबर होगा SAC से। इसका मतलब ये हो गया MC कर्व शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को जो है वो क्या करेगा, उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मिनिमम पॉइंट जो है ABC वो जल्दी आएगा किससे, मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के। ओके, आगे MC फर्स्ट डिक्लाइन, MC कर्व जो है वो पहले क्या होगा, डाउन जाएगा, फिर मिनिमम पॉइंट पहुंचेगा और उसके बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। MC कर्व कट करेगा AVC को और AC को किसके, मिनिमम पॉइंट पे, और MC लाई करेगा बिटवीन किसके, AVC और SAC के बीच में, व्हेन दे आर डिक्लाइन, जब वो क्या हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, एंड इट लाइज अबव देम व्हेन दे आर राइजिंग, और फिर जब ये दोनों बढ़ेंगे तो ये इन दोनों से जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा भी है हमने, ये देखो MC जब डाउन हो रहे हैं तो नीचे है, ये देखो नीचे है दोनों से, और जब बढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो गया, इन दोनों से ऊपर हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर। तो ये हो गया जी आपका शॉर्ट रन के अंदर कॉस्ट। हमने शॉर्ट रन के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ ली, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल वाला सिस्टम पढ़ा, तो टोटल कॉस्ट पढ़ लिया, फिर शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट भी पढ़ लिया, और शॉर्ट रन के अंदर मार्जिन भी पढ़ लिया। ओके, हाँ जी सर।
उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारी कोर्स इन द लॉन्ग रन को। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।